क्या आप वेट लॉस करना चाहते हो या आपका वेट बढ़े नहीं ये चाहते हो? क्या आपका ये मानना है कि इस बिजी लाइफ में हमारे पास जिम जाके वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता है जो बिना जिम किए या बिना डाइट फॉलो किए हम हमारा वेट कम कर सके? क्या ज्यादा ट्रैवलिंग की वजह से आप रेगुलर जिम नहीं कर पाते या डाइट फॉलो नहीं कर पाते फिर भी आपको हेल्दी रहना है? क्या घर का खाना खा के आपको वेट लॉस करना है? अगर आपका इनमें से कोई सवाल हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। हमारे वीडियो आप पूरा देखें। इनमें जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए लाइफ टाइम फायदेमंद साबित हो सकती है। जहां पर सारे डाइट, दुनिया के अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के डाइट फेल हो जाते हैं, वहां फास्टिंग काम करती है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन, जो लिपोजेनिक हार्मोन है, यानी वो फैट और वेट बढ़ाने का काम करता है। जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे पेनक्रियास नाम के एक ऑर्गन में से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो खाने को हमारी बॉडी के अलग अलग सेल में सेटल करता है। अगर हमारे खाने में ज्यादा कैलोरीज हो तो यही हार्मोन हमारी बॉडी में फैट और वेट बढ़ाने का काम करता है। तो इस हार्मोन को जितना हम कंट्रोल करेंगे उतना हमारा फैट नहीं बढ़ेगा और वेट लॉस भी होगा। ह्यूमन बॉडी में वेट लॉस करने वाले 6 हार्मोन होते हैं, जैसे कि ग्लूकागोन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, IGF-1 और एड्रेनालिन। ये सारे हार्मोन मिल के वेट लॉस करते हैं। पर जैसे ही हमने कुछ खाया या कोई भी कैलोरिक ड्रिंक्स या तो बेवरेजेस लिया तो इंसुलिन नाम का हार्मोन पिक्चर में आता है और इंसुलिन हार्मोन इन वेट लॉस करने वाले सारे हार्मोन का काम बंद कर देता है, इनको काम करने नहीं देता है। आप ये कह सकते हो कि इंसुलिन हार्मोन की ये दादागिरी है बॉडी में, वो वेट लॉस करने वाले सारे हार्मोन का काम बंद कर देता है। इस तरह इंसुलिन हार्मोन वेट लॉस नहीं होने देता। तो आपने कैलोरीज ज्यादा ली तब भी इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा, या आपने कुछ भी खाया तब भी ये हार्मोन निकलेगा। और जब भी ये हार्मोन पिक्चर में आता है आपका फैट लॉस और वेट लॉस होना स्टॉप हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि इंसुलिन हार्मोन कम से कम निकले, और यह तभी पॉसिबल है जब हम ड्राई फास्टिंग करते हैं या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे किया जाए, अब आपका यह सवाल हो सकता है। चलिए मैं इसको एकदम आसानी से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझने में एकदम आसान रहे। यूं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या ड्राई फास्टिंग हो, इनसे वेट लॉस के अलावा और भी ढेर सारे फायदे मिलते हैं, पर आज सिर्फ वेट लॉस की बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे वेट लॉस पॉसिबल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कम से कम 8 घंटे की होती है, पर कोई 8 घंटे की भी कर सकता है, 12 घंटे की, 16 घंटे की, 18 घंटे की, 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक की भी की जा सकती है। यह आप पे डिपेंड है। जितना ज्यादा फास्टिंग का टाइम रहेगा उतना ज्यादा वेट लॉस का फायदा मिलेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का रूल नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले को चाहिए सबसे पहले कितने आवर की फास्टिंग करना है वो डिसाइड करे। किसी ने अगर डिसाइड किया कि 8 घंटे की करना हो तो उसके लिए रूल नंबर 1, इसको चाहिए पूरे दिन में 2 से 3 मील डिसाइड करे, यानी या 2 मील खाने का डिसाइड करे या 3 मील लेने का डिसाइड करे। और अगर कोई 2 मील डिसाइड करता है तो 1 मील आएगा सुबह ब्रेकफास्ट 11 से 12 बजे के बीच में, और दूसरा डायरेक्टली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। कोई अगर यह कहता है कि हम 2 मील नहीं ले सकते, यह बहुत मुश्किल काम है, कम से कम हमें 3 मील तो लेना ही चाहिए या हमको लेना पड़ेगा, हम लो फील करते हैं, हम कमजोर फील करते हैं, तो उनके लिए गाइडलाइन है 3 मील लेने वालों के लिए 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट मील आएगा ब्रेकफास्ट 8 से 9 बजे के बीच में, सेकंड मील आएगा लंच 12 से 1 बजे के बीच में, और थर्ड मील आएगा डायरेक्टली डिनर 8 से 9 बजे के बीच में। और 3 मील करने वालों के लिए दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट सेम 8 से 9 बजे के बीच में, सेकंड मील
इवनिंग स्नैक्स 4 से 5 बजे के बीच में, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग स्नैक्स तक कुछ नहीं खाना सिवाय लिक्विड के। थर्ड मील डिनर 8 से 9 बजे के बीच में, और ये दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है। चाहे आप पहला ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई पहला ऑप्शन फॉलो नहीं कर सकता तो वो दूसरा ऑप्शन फॉलो करे, दोनों से ही रिजल्ट मिलना है। याद रहे कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की फास्टिंग में 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो कौन सी 2 चीज? एक तो कोई भी 2 मील्स के बीच में हमें किसी भी तरह का खाना नहीं खाना है, और दूसरी चीज कि हम 2 मील्स के बीच में किसी भी तरह का लिक्विड लेते हैं, वो लिक्विड नॉन कैलोरिक होना चाहिए, जिसमें से कैलोरी नहीं मिलती हो, जैसे कि पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या कोकोनट वाटर। इसके अलावा बिटवीन द मील कुछ भी अलाउड नहीं। अब आपका सवाल होगा खाने में क्या खाना है, तो यह भी आप समझ लो, खाने में फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। जो भी रेसिपी बना के लेना हो, जिस तरह भी मसाले यूज करना हो, आप यूज करके रेसिपी बना के आप उसको यूज कर सकते हो, खा सकते हो, जैसे कि पनीर, एग्स, चिकन एक्सेट्रा, ये आपका चॉइस है। गुड फैट्स लेना है जैसे कि घी, बटर, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। और रोटी या राइस खाना हो तो कार्ब्स के रूप में फाइब्रोस कार्ब्स या तो लो स्टार्ची कार्ब्स आप ले सकते हो, जैसे कि बाजरी, जवार या फिर वाइल्ड राइस या ब्राउन राइस। एक और चीज, व्हीट की रोटी मतलब गेहूं की रोटी या राइस नहीं, वाइट राइस नहीं लेना है। और रोटी या राइस खाना हो तो कार्ब्स के रूप में फाइब्रोस कार्ब्स या तो लो स्टार्चिस कार्ब्स ले सकते हो, जैसे कि बाजरी, जवार या फिर वाइल्ड राइस या ब्राउन राइस। याद रहे कि व्हीट की रोटी यानी गेहूं की रोटी या वाइट राइस आपको अवॉइड करना है जब तक कि आपका वेट लॉस का प्रोग्राम फिनिश नहीं होता। इस तरह की फास्टिंग से आपको पहले ही दिन से 3 में से 1 फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और ये आप खुद फील करोगे। या तो आपका वेट लॉस होगा, जो सबसे अच्छी बात है, जो आप चाह रहे हो कि हमारा वेट लॉस हो जाए। अगर किसी का वेट लॉस नहीं होता तो 2 नंबर का फायदा तो आपको मिलेगा, दूसरे नंबर का फायदा तो आपको मिलेगा। अगर किसी का वेट लॉस नहीं होता तो एटलीस्ट उसको दूसरे नंबर का फायदा तो मिलेगा कि आपका वेट बढ़ना बंद हो जाएगा। जो पहले वेट बढ़ना चालू था आपका कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे, वो अब नहीं बढ़ेगा। या तीसरा फायदा तो कंफर्म आपको मिलना ही है, जो वेट आपका स्पीड से बढ़ रहा था वो एकदम स्लो हो जाएगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप ये 3 में से 1 फायदा आप ले सकते हो घर बैठे, बिना कोई मेहनत के। आप सिर्फ खाने पे ध्यान रख के ये सारे फायदे आप हासिल कर सकते हो। इस तरह की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।